नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो उन निराश लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी से हताश हो चुके हैं, जिनका वैवाहिक जीवन प्रॉपरली चल नहीं रहा है, जो अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं और निराशा की ग्रस्त में डूबते जा रहे हैं। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उनके लिए ये आज की वीडियो। आप लोग जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो के राही अपने जितने भी मिथ सोसाइटी में चल रहे हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर योगेश बंसल, MD PhD आयुर्वेदिक कंसल्टेंट आज आपसे बात करूंगा उस समस्या के बारे में जिससे आज का युवा पूरी तरह से ग्रस्त हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं ऐसी कमजोरी के बारे में जो लोग आमतौर पर किसी के साथ डिस्कस नहीं करते हैं। अगर हम बात करते हैं कमजोरी के बारे में, ये ऐसी कमजोरी है जो लोग प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। उनका वैवाहिक जीवन नष्ट होने की कगार पे आ जाता है, आपस में उनको संतुष्टि नहीं मिल पाती है, ऑफिस में उनका मन नहीं लगता है, घर में उनका जाने का मन नहीं करता है और अल्टीमेटली उनको डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। अगर हम बात करते हैं कि ये नौबत क्यों आती है, किनको आती है, किस लिए आती है और इसका हल क्या है, इधर उधर से देखकर दवाइयां खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, इस वीडियो के राही हम लोग इन सब बातों के ऊपर ध्यान से बात करेंगे और इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आज हम इस वीडियो में इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, ऐसे पुरुष जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है या फिर ऐसे पुरुष जिनकी उम्र 45 साल से कम है। क्यों हमने बांटा है? क्योंकि उम्र के पड़ाव के साथ में हमारे शरीर के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस को अगर हम नहीं समझते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी ही डिफिकल्टी की बात हो जाती है और आगे चलकर ये विभिन्न बीमारियों का कारण बनती है। जिन पुरुषों की उम्र 45 साल से कम है, जो कॉर्पोरेट जगत में काम करते हैं, नौकरी पेशा इंसान हैं या फिर व्यापारिक हैं, जिनको सारा दिन घर से बाहर काम करना पड़ता है और घर में आने के बाद वो अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग के अंदर ऐसी दुर्दशा हो जाती है कि वो ना घर में जा सकते हैं ना बाहर रह सकते हैं। सारा दिन इसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, सोचते सोचते अल्टीमेटली वो अपनी जिंदगी को जहन्नुम के कगार पे ले जाते हैं और उनका घर टूटने की कगार पे आ जाता है। जिनकी उम्र 20 साल से ज्यादा है, जिनको टाइमिंग का इशू है, जिनको धात की प्रॉब्लम है या जिनको ऐसा लगता है कि उनसे कुछ नहीं हो पाएगा, उनके लिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, वो आप लोगों ने नोट करनी है। अब हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनकी उम्र 20 साल से ज्यादा है और जो अनमैरिड है। अनमैरिड लोग के अंदर एक अनसिक्योरिटी सी रहती है, क्योंकि उनको पूर्णतः पता नहीं होता है कि चल क्या रहा है। उन्होंने कुछ यूट्यूब पे देख लिया, कुछ फेसबुक के ऊपर देख लिया, कुछ किताबें पढ़ ली या फिर कुछ अपने दोस्तों से पूछ लिया और उसके बाद में उन लोगों के मन में सारी बातें क्लियर नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से उनका ज्ञान में तो बढ़ोतरी नहीं हुई है, बट उनके पास मिथ्या ज्ञान काफी भर गया है, जिसकी वजह से वो इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरी पहली और आखिरी एक ही बात आपने हमेशा जान के रखनी है कि किसी ना किसी अच्छे डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। चाहे आप फोन पे बात करिए अगर आप सामने नहीं आना चाहते हैं, या फिर आप उनके पास जाके अपनी बीमारी को डिस्कस करिए। जब आप डिस्कस करेंगे तभी आप अपनी बीमारी को ठीक कर पाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूं उन लोगों को जिनको धात की प्रॉब्लम है, जिनको टाइमिंग का इशू है या फिर जिनको ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। उन लोगों को सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है, अगर वो अनमैरिड है, कि उनको एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है या फिर उनको एक मानसिक विकार हो रहा है, दिमाग के अंदर उनके ये चीज आ गई है कि हमसे ऐसा नहीं हो पाएगा। कुछ उन्होंने बचपन में गलतियां कर ली, कुछ उन्होंने पिक्चरें देख ली, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि हम में कोई दिक्कत है। ऐसा नहीं है, भगवान ने सबको अलग बनाया है, सबकी अपनी अपनी कामुक शक्ति है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। आपने उसको समझ के उसके अकॉर्डिंगली अपने जीवन को निर्वाह करना है। इसके लिए अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आप सब कुछ ठीक कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है और आपको स्ट्रेस नाम की बीमारी है, आप सारा दिन क्योंकि बाहर रहते हैं, टाइम पूरा नहीं दे पाते और अपने पार्टनर जिनकी शादी नहीं हुई है उनके साथ में टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, तो सबसे पहले उनके साथ में आपने टाइम स्पेंड करना है। अब हम बात करेंगे उनकी जिनकी शादी हो चुकी है बट उनकी उम्र 25-26 साल के आसपास है। ये युवा जो ऐसा होता है, इनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इनके दोस्त भी होते हैं, फैमिली का प्रेशर भी होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि अभी अभी शादी हुई है,
पत्नी उनकी उनसे सेटिस्फाइड नहीं है और घर वाले प्रेशर बना रहे हैं कि आपका बच्चा नहीं हो रहा है, तो इनफर्टिलिटी उनके घर में आना शुरू हो जाती है। इनफर्टिलिटी उनके ऊपर हावी हो जाती है। बच्चा ना होना, जिसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, वो मेल में भी दिक्कत हो सकती है, फीमेल में भी दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले अगर आपको शारीरिक रूप से कोई कमी महसूस हो रही है, आपको मिलने के टाइम पर दर्द हो रहा है, या फिर आपका पार्टनर है वो आपसे संतुष्ट नहीं हो पा रहा, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से, किसी अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट से या फिर किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से जरूर मिलें। मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्वालिफाइड। आज के टाइम पर हर कोई डॉक्टर बना हुआ है। अगर आप घर से बाहर निकले तो रिक्शे वाला भी आपको सलाह दे रहा है, आप किराने की दुकान पे जाएंगे वो भी आपको सलाह दे रहा है, या आप कहीं भी जाएंगे, नाई के ऊपर आप शेव करवाने जाएंगे तो वो भी आपको सलाह दे रहा है। तो बेटर ये है कि आपने इन सबकी सलाह को ना मानते हुए किसी अच्छे क्वालिफाइड पढ़े लिखे डॉक्टर से अपनी बीमारी डिस्कस करनी है और उसका हल जानने की कोशिश करनी है। इस वीडियो के राही मैं काफी मिथ दूर करने जा रहा हूँ। आप लोगों से एक हाथ जोड़कर विनती है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को इस बीमारी को दूर करने में उनकी सहायता हो सके। अब जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है, जिनकी अभी अभी शादी हुई है और जिनको ऐसा लगता है कि मेरे को कमजोरी है, उन्होंने सबसे पहले 2 चीजें करनी है। अगर उनका बच्चा नहीं हो रहा है, उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और शादी हुए उनको साल से ऊपर हो गया है, तो सबसे पहले उन्होंने अपना एक सिंपल सा टेस्ट करवाना है जिसका नाम है सीमन एनालिसिस। कोई शर्म की बात नहीं है, कुछ नहीं है। 3 दिन का परहेज होना चाहिए। उसके बाद में आपने लैब में जाना है, 100-150 रुपए में ये टेस्ट हो जाएगा। अगर उस टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो अपने दिमाग से पहला तो ये वहम निकाल देना है कि मेरे अंदर कोई कमी है। अगर आपको ये चीज देखने के बाद पता लग जाता है कि कमी नहीं है, सिर्फ कमजोरी है, उसको हम 100% ठीक कर लेंगे। कैसे ठीक करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। दूसरा, अगर किसी को प्रॉब्लम लगती है कि उसको इरेक्शन में प्रॉब्लम है, उसको टाइमिंग में इश्यू है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि उससे कुछ हो नहीं पा रहा है, तो उसके लिए मैं एक टेस्ट बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। उसका नाम है फिनाइल डॉपलर टेस्ट। इस टेस्ट को आपने किसी रेडियोलॉजिस्ट के पास में जाना है। रेडियोलॉजिस्ट मतलब जो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करते हैं, उनके पास जाकर आपने ये टेस्ट करवाना है। इससे हमें पता लग जाएगा कि आपका ब्लड फ्लो कितना है। अगर आपका ब्लड फ्लो नॉर्मल है तो यकीन मानिए दुनिया की कोई बीमारी आपको नहीं है। सिर्फ क्या है, आपको स्ट्रेस की बीमारी है। आपका दिमाग के अंदर घुस गया है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, जो कि हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में कवर कर लेंगे। फिनाइल डॉपलर नॉर्मल आ जाता है, सीमन एनालिसिस नॉर्मल आ जाता है, तो इसका मतलब है आपको कोई बीमारी नहीं है। अब बात रही टाइमिंग की। अब टाइमिंग के बारे में बड़ा क्लियर कट फंडा है, किसी का भी टाइम एक जैसा नहीं हो सकता है। कोई आपका दोस्त बोले कि मैं 1 घंटा लगाता हूँ, आपने पिक्चर देखी है, तो वो सारी चीजें बकवास है, क्लियरली बकवास है। अगर 2 से 3 मिनट आपका समय लगता है तो इसे हम नॉर्मल टाइम मानते हैं। कोई फालतू की दवाई नहीं खानी है टाइम बढ़ाने के लिए। बाजार में जो नीले रंग की गोलियां मिलती हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा यहाँ पर, वो सारी चीजें बीमारियों की जड़ है, वहां से बीमारियां शुरू होती हैं। अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उससे बात करिए। एक डाइट प्लान मैं दे रहा हूँ जिनकी उम्र 25 साल से 45 साल के बीच में है। टिपिकली ये डाइट प्लान उनके लिए है जिनको टाइमिंग का इशू है, दांत की प्रॉब्लम है, जिनको ऐसा लगता है कि उनको कमजोरी है, जिनको नसों में दिक्कत है, उन लोगों के लिए ये डाइट प्लान है। इस डाइट प्लान में आपने जितना हो सके प्रोटीन वाली चीजें खानी है। हम इंडियंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम खाते सब कुछ है, बट उस खाने के अंदर बैलेंस डाइट नहीं है। अब बैलेंस डाइट का मतलब होता है ऐसी डाइट जिसके अंदर प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फैट्स भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो और वाटर इनटेक भी अच्छा हो। अगर आप ये 6 चीजें बैलेंस डाइट के रूप में लेते हैं तो आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। आयुर्वेद में बोला गया है कि 7 धातुएं होती हैं हमारी, जिसे हम बोलते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। शुक्र धातु जो होती है वो हमारी 7वीं धातु होती है। इसके अंदर ओज होता है। ओज का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा ताकत प्रदान करने वाला, इम्यूनिटी प्रदान करने वाला, इसी को ही वीर्य बोला जाता है। अगर किसी को अपने वीर्य में शक्ति लेके आनी है, वीर्य में बल लेके आना है, तो आपकी 7 धातुओं को काम करना जरूरी है। जब भी हम कोई चीज खाते हैं, चाहे वो रोटी खाते हैं, चाहे हम लोग नॉन वेज खाते हैं, चाहे हम जूस पीते हैं, तो सबसे पहले रस धातु बनती है, फिर रक्त धातु बनती है, फिर इसी तरीके से अस्थि, मज्जा, शुक्र धातुएं बनती हैं और उसके बाद में वीर्य बनता है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि अगर कोई लोग हाथ से कोई दुष्कर्म करते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो काम आपने अपनी 7 धातुओं का नाश करने के बाद में किया है। 1 महीना लगता है वीर्य की 1 बूंद बनने में, जो कि हम लोग हाथों से निकाल के फेंक देते हैं।
तो जिन लोगों की शादी हो चुकी है, जिन लोगों को दिक्कत आ रही है, कमजोरी हो रही है, उनके लिए बड़ी क्लियर कट बात है, इस वीरे को नाश मत कीजिए आप। इसको जितना हो सके संजो के रखिए, अपने पार्टनर को संतुष्ट करें। उसके साथ में जितना आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे, आपकी मैरिड लाइफ उतनी हेल्दी रहेगी। डाइट की हम बात कर रहे थे। बैलेंस डाइट आपको लेनी है जिसमें 6 की 6 चीजें हों। उसमें सबसे जरूरी चीज होती है प्रोटीन। प्रोटीन हमें मिलता है दूध से, दही से, पनीर से, दालों से या फिर नॉनवेज से। अब जो लोग नॉनवेज खा सकते हैं, पहले तो उनके लिए कि आपने नॉनवेज लेना है, बट नॉनवेज को तल के नहीं खाना है, बटर चिकन बना के नहीं खाना है। नॉनवेज अगर आपने लेना है तो स्टीम्ड चिकन ले सकते हैं। इसके अलावा दूध सबसे बढ़िया है। अगर आप अनमैरिड हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपने रात को दूध नहीं पीना है। रात को दूध पीने से वीर्य का स्खलन होता है, नाइटफॉल जैसी प्रॉब्लम होती है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप दिन में दूध पीजिए, दोपहर को दूध पीजिए, शाम को दूध पीजिए। शाम को 6 बजे के बाद दूध पीना नहीं है। इसके अलावा दूध के साथ में आप दही का सेवन कर सकते हैं, दही के साथ में आप दालों का सेवन कर सकते हैं। इससे आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन इंटेक मिलेगा। जो लोग जिम में जाते हैं, एक्स्ट्रा वजन उठाते हैं और डब्बे जो प्रोटीन वाले खाते हैं, उनको इन सब की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक होम रेमेडी बता रहा हूँ। आप उस होम रेमेडी को यूज करिए, आपके शरीर के अंदर ताकत भी आएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। करना क्या है, आपने आधा कप दूध लेना है। आधे कप दूध में आधा कप पानी डालना है। उसके अंदर आपने 2 खजूर या फिर 1 छुआरा, इसको अच्छे से उबाल लेना है। बीच में 5 से 7 दाने फुल मखाने के डालने हैं और इसको अच्छे से आपने उबाल लेना है। चम्मच के साथ में ये आपकी पहला मील होना चाहिए। इसके बीच में अगर किसी को कोई बीपी की, शुगर की या फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आधा चम्मच देसी घी भी डाल देना। ये काम आपने दिन में 1 बार, हफ्ते में 3 बार, 1 दिन छोड़ के करना है लगातार। आपको इंटरनल कमजोरी भाग जाएगी। क्या होगा, उसको आपको फील भी नहीं कर पाओगे। इसके अलावा काले चने, जो हम लोग छोले बोलते हैं जिनको, काले चने, उनको आपने रात को भिगो देना है और सुबह उठकर खाली पेट उन चनों को मुट्ठी में भर के थोड़ा सा गुड़ लेके उसको चबा चबा के खाना है। ऐसा बोला जाता है काले चने हैं वो घोड़े की खुराक है। अगर आप चने खाएंगे तो घोड़े जैसे ताकतवर हो जाएंगे। तो मैंने जो चीजें बताई, आपको बैलेंस डाइट लेनी है, चने लेने हैं और दूध वाली रेसिपी लेनी है। आपको बीमारियां फटकेंगी भी नहीं जिनकी उम्र 25 साल से 45 साल के बीच में है। अब ऐसे लोग जिनका बच्चा नहीं हो रहा है या जिनको इनफर्टिलिटी डायग्नोस हो गया है, वो मेल इनफर्टिलिटी है या फीमेल इनफर्टिलिटी है, पहले तो ये डायग्नोस करवाना है। अगर मेल इनफर्टिलिटी पता करनी है तो मैंने 2 टेस्ट बताए हैं आपको। सीमन एनालिसिस कराइए, फिनाइल डॉपलर कराइए। नॉर्मल है तो खत्म, उसके बाद हमने कुछ नहीं सोचना है। फीमेल के टेस्ट करवाइए, गायनाकोलॉजिस्ट से मिलिए, इलाज हो जाएगा। मिलन के टाइम पर दर्द हो रहा है तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन अवेलेबल हैं, वो हम लोग आगे इस वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। उसमें आपको इससे मदद मिल सकती है। अब हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो लोग 45 साल से ऊपर है, जिनको किसी ना किसी तरह का कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, चाहे उसको बीपी है या शुगर है या फिर उनको स्ट्रेस की वजह से इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई है कि उन्होंने आपस में मिलना ही छोड़ दिया है। इसकी वजह से उनका प्रोस्टेट लेवल बढ़ना शुरू हो गया है, उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ गए हैं, मोटापा उनको घेर लिया है, कमर का साइज बढ़ गया है। तो आगे की बात हम उन लोगों के लिए करेंगे। अगर किसी को डायबिटीज की वजह से वीकनेस महसूस हो रही है तो सबसे पहले आपको अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। चाहे आप उसके लिए 1000 दवाइयां खाएं, आपको फायदा नहीं होगा जब तक आपकी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगी। शुगर लेवल आपको मेंटेन करके रखना है 70 से 150 के बीच में। अगर आपकी शुगर लेवल 70 से 150 के बीच में है, चाहे आप 1 गोली खा रहे हैं, चाहे 4 गोलियां खा के उसको मेंटेन कर रहे हैं, आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते रहेंगे तो आपका जो वीर्य है वो प्रॉपर बनेगा और आपको वैवाहिक जीवन में दिक्कत नहीं आएगी 60 साल की उम्र तक। मेरा आपको ये पूरा भरोसा है। इसके लिए करना क्या है, आपने शुगर को मेंटेन करना है, मीठी चीजें कम खानी है। मैंने अपनी पहली भी वीडियोस में बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि डायबिटीज को कैसे रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। अभी भी मैं नटशेल में आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए एक गुरु मंत्र है। जिनको शुगर है उन्होंने दिन में 6 बार खाना खाना है, थोड़ा खाना खाना है, बार बार खाना खाना है, मीठा बिल्कुल नहीं खाना है। मीठे की जगह जब भी आपका क्रेविंग हो तो आप फ्रूट ले सकते हैं। सुबह उठ के खाली पेट एक फ्रूट खाना शुरू करिए, दोपहर के टाइम पर सलाद खाना शुरू करिए, रात को हल्का खाना शुरू करिए, दिन में 10,000 कदम चलना शुरू करिए, आपकी शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा।
जिनको बीपी की शिकायत है उनके लिए बड़ा क्लियर कट है, आपको नमक में परहेज करना है। दो तरह का नमक होता है, एक सफेद नमक और एक काला नमक। सफेद नमक सोडियम बोला जाता है, जो बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है, बीपी को रेस करता है। दूसरा काला नमक होता है जो पोटाशियम हार्ट के ऊपर लोड डालता है। तो आपने इन दोनों नमक को त्याग देना है, ना सफेद नमक खाना है और ना ही काला नमक खाना है। आपने क्या खाना है? सेंधा नमक, पाकिस्तानी नमक, जिसे हम रॉक साल्ट बोलते हैं या गुलाबी नमक बोलते हैं। इस नमक को भी आपने ऊपर से नहीं डालना है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसको सब्जी में यूज करना है। मिर्च मसाले वाली चीजें कम खानी है, नमक वाली चीजें कम खानी है, तला खट्टा कम खाना है। बिलीव मी, आपका बीपी भी कंट्रोल हो जाएगा, आपकी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दूसरे भी हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और तीसरी, 45 साल के बाद में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है ओबेसिटी, वजन का बढ़ जाना। स्पेशली जो आपका नीचे का एरिया होता है, जिसे कमर के नीचे का हिस्सा बोलते हैं, जब वो चीज भारी हो जाए, नितंब आपके भारी हो जाए, तो वहां पर प्यूबिक एरिया के ऊपर वजन बढ़ने की वजह से आपस में मिलने में दिक्कत महसूस होना शुरू हो जाती है। इस टाइम पर आपको क्या करना है? आपको अपना वजन कम करना है, वजन के साथ में अपने कमर को कम करना है, घेरे को कम करना है, और जितना हो सके आपको एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होना है। सुबह की सैर सबसे जरूरी है। सैर करना इसलिए जरूरी है कि आपका दिमाग बिल्कुल कंट्रोल रहता है, स्ट्रेस दूर हो जाता है, मानसिक संतुलन बना रहता है और आपका दिन अच्छा निकले। इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर जो हमें हैप्पी हार्मोन्स चाहिए होते हैं वो मिलते रहते हैं। अब उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है, उनके लिए भी हमने एक स्पेशल डाइट बनाई है। उस डाइट के अंदर भी आपने कंप्लीट डाइट, बैलेंस डाइट लेनी है, जिसमें 6 तरह के फूड हो। उसमें भी प्रोटीन का बड़ा जबरदस्त रोल है। जितना आपका वेट है, आपको उतने ग्राम प्रोटीन लेना है, किसी भी फॉर्म में। आप अपने डाइटिशियन को मिलिए, आप अपनी डाइट को फॉलो करिए। आज के टाइम पर काफी सारी ऐसी वेबसाइट हैं, जब आप अपना खाना डालते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रोटीन इंटेक कितना है। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना आपका वजन है आपको उतने ग्राम प्रोटीन लेना है। दिन में किस प्रकार से लेना है वो अपने अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हैं। सबसे बढ़िया होता है कि सुबह मॉर्निंग में जितना हो सके अच्छा प्रोटीन इंटेक लीजिए, रात को प्रोटीन डाइट कम लीजिए। मैंने आपको बताया था प्रोटीन के सोर्सेज। प्रोटीन सबसे ज्यादा हमें मिलता है दूध से, दही से, पनीर से, दालों से या फिर नॉनवेज से। अगर आप इन चीजों का फॉलो करते हैं तो आपसे प्रोटीन इंटेक मिलना शुरू हो जाएगा। शुगर की अगर आपको प्रॉब्लम है तो शुगर की दवाई आपको लेना जरूरी है। मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग इंग्लिश मेडिसिन नहीं लेंगे शुगर के लिए। किसी को भी शुगर है तो उसे मेंटेन करना है, लेवल में मेंटेन करना है। वो इंग्लिश मेडिसिन से करिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन से करिए, होम्योपैथिक मेडिसिन से करिए, या फिर लाइफस्टाइल को मैनेज करके करिए। आपकी शुगर लेवल 150 से ऊपर नहीं होना चाहिए। एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसका नाम है HbA1c। आपने उस HbA1c टेस्ट को 3 महीने बाद करवाना है। अगर वो 6.5 to 7 के बीच में है, इसका मतलब है कि आपकी शुगर लेवल कंट्रोल है और आपको आगे चलकर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। अगर वो ज्यादा है तो बिलीव मी, आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आपको किडनी की भी प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट की भी प्रॉब्लम आ सकती है, और शारीरिक प्रॉब्लम जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें तो प्रॉब्लम आपको आ ही सकती है। नसों में वीकनेस होना, पैरों में दर्द होना, झंझनाहट होनी, कीड़ियां लड़नी, या फिर ऐसा महसूस होना कि चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, ये सब कुछ शुगर की वजह से आने वाली कमजोरी है। इसको दूर करने के लिए अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करिए, सुबह सैर करना शुरू करिए, रात को खाने में हल्का खाना खाइए, पर 6 बार दिन में कुछ ना कुछ 2-2 घंटे के बाद में आपने खाना है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को एग्जैक्टली शारीरिक कमजोरी आ गई है, शारीरिक कमजोरी, इजैकुलेशन में दिक्कत आ रही है, इरेक्शन में दिक्कत आ रही है, टाइमिंग में इशू आ रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि उसको कोई भी काम नहीं हो पा रहा, उनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है और उनको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं है, ना उसको शुगर है, ना उनको बीपी है, ना उनको किसी और तरह की कोई दिक्कत है, तो उन लोगों को क्या करना है? अब ये जो समय होता है, इस टाइम पर हम लोग, जो ऐसे लोग होते हैं, वो हर तरह की वीडियोस देखते हैं, हर तरह के विज्ञापन को ट्राई करते हैं, डिफरेंट गोलियों को ट्राई करते हैं और अल्टीमेटली वो हताश और परेशान हो जाते हैं। इन लोगों के लिए मेरी क्लियर कट एडवाइस है कि आपने 3 काम करने हैं। पहला काम, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, मानसिक रोगों को दूर करने के लिए सुबह की सैर करनी, ये सबसे जरूरी है। अगर कोई बोले कि मैं सुबह 10 बजे उठूंगा और शाम को 9 बजे सो जाऊंगा, तो ये चीज उनके लिए फेवरेबल नहीं है, उनको दिक्कत रहेगी। तो सुबह टाइम पर उठना शुरू करिए। एटलीस्ट 10,000 कदम आपने चलना ही चलना है पूरे दिन में, किसी भी तरह। दूसरा,
आपने अगर कोई आप किसी तरह का कोई अल्कोहल यूज करते हैं, मदिरा यूज करते हैं, कोई नशा करते हैं, तो उसको त्यागना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आप अफीम खा के, शराब पी के लाइफ को एंजॉय कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो कुछ समय के लिए तो आपको साथ देंगी, पर अल्टीमेटली आपके वो सारे जो तंत्र हैं हमारी बॉडी के अंदर, तंत्रिका है जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसको डिस्टर्ब कर देगी। और तीसरा काम आपका ये है कि आपने अपने पार्टनर के साथ में समय बिताना है। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया है कि हम सुबह से लेकर शाम तक इधर से उधर भटकते रहते हैं। हमारे पास सिर्फ रात के कुछ पल होते हैं जो कि हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं, बट उनके लिए भी हमारे पास टाइम की कमी होती है। अब जो प्रौढ़ लोग हैं, जिनकी उम्र 45 साल 50 साल है, जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है। रात को 9 बजे खाना खाते हैं, 10 बजे दूध पीते हैं, 11 बजे अंदर जाते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि अब कुछ हो नहीं पा रहा है। तो अपने लिए टाइम निकालना शुरू करिए, रात को खाने के बाद में सैर करना शुरू करिए। अगर कोई दिक्कत महसूस फिर भी हो रही है तो अपने नियर बाय डॉक्टर से जरूर मिलिए। मैं जॉय आयुर्वेदा से डॉक्टर योगेश बंसल आज आपसे ये सारी चीजें डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास हजारों कॉल्स आते हैं। हमारी पूरी की पूरी टीम है जो कि इन कॉल्स को अटेंड करती है। उसके बाद हमने फाइंड आउट किया है कि ये सारी दिक्कतें उम्र के पड़ाव के साथ में बढ़ती और घटती रहती हैं। जिन लोगों ने 60 साल के बाद भी एंजॉय करना है और वो सोच चुके हैं कि हमारे से तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि अब तो हमारी उम्र हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। बोला जाता है कि घोड़ा और इंसान कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी लाइफ एंजॉय करें तो आपको ये सारी जो मैंने टिप्स बताई हैं, इनको आपको फॉलो करना है। जितने भी मिथ हैं मार्केट के अंदर, जितने भी मिथ हैं आपके दिमाग के अंदर कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप डिस्कस करिए, हमारे कंसल्टेंट हैं, हमारी पूरी टीम है, आप फोन करके हमसे बात कर सकते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन लोगों को जिनको कोई बीमारी नहीं है, जिनको शुगर नहीं है, जिनको बीपी नहीं है, फिर भी उनकी उम्र 40-45 साल होने के बावजूद उनसे कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, उनको शारीरिक संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पा रही है, उनका टाइमिंग का इशू रह रहा है, उनको इजैकुलेशन की दिक्कत रह रही है, उनको इरेक्शन की दिक्कत रह रही है। उन लोगों को क्या करना है? उन लोगों को डेफिनेटली मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। आयुर्वेद में वाजीकरण नाम से पूरा का पूरा टॉपिक है जिसको समझाया बुझाया भी जाता है, लोगों को बताया भी जाता है। अगर आप आयुर्वेद की शरण में आते हैं, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तो आपकी जो आयु है वो हितकर हो जाएगी। आयुर्वेद में बोला गया है कि हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानव च तंच यत्रोत स उच्यते। इसका मतलब होता है कि जिस भी पुरुष को आयु के बारे में बात करनी है, आयु का ज्ञान लेना है, वो आयुर्वेद की शरण में आता है। हितायु सुखायु, हितायु अहितायु सुखायु और दुखायु, 4 तरह की आयु के बारे में बताया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आयु हितकर हो, सुख करो, तो आपको आयुर्वेद की शरण में आना ही पड़ेगा। आयुर्वेद का मतलब इधर उधर से लेकर जड़ी बूटियां खाना नहीं है। टेंट के अंदर लोग लगा के बैठे होते हैं, 10 दिन में ताकत हासिल करिए, इस प्रकार की आपको नहीं बेवकूफी करनी है। आपको किसी अच्छे कंसल्टेंट से बात करनी है, उनसे मिलना है और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं यहाँ पर आज, तो हमने जॉय आयुर्वेदा में कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो कि इस तरह की प्रॉब्लम के ऊपर काफी ज्यादा लाभदायक हैं। उन प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट है हमारा ऑक्स पावर कैप्सूल। अब इस ऑक्स पावर कैप्सूल की खासियत ये है कि इसके अंदर वो सारी औषधियां हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करती हैं। अगर मैं बात करूं औषधियों की, तो इसमें सबसे पहली औषधि है अश्वगंधा। अब हर किसी पर्सन ने, जिनको भी ये प्रॉब्लम है, कभी ना कभी अश्वगंधा को ट्राई किया होगा, चाहे इधर से कुछ पूछ के किया हो या कुछ खा के किया हो या कुछ वीडियो देख के करिए हो। अश्वगंधा को आप सबसे पहले गूगल करिए और आप फाइंड आउट करेंगे कि इससे बढ़िया नर्वाइन टॉनिक नहीं है, स्ट्रेस बस्टर नहीं है। इसके साथ में आपकी जो नसों के अंदर कमजोरी है वो दूर हो जाती है, या फिर आपको नसों में कोई खिंचाव हो रहा है, नसों में पेन हो रहा है, वो दूर होना शुरू हो जाता है। इसके साथ में जो इसमें दूसरी औषधि, उसका नाम है कौच बीज। कौच बीज का मेन काम होता है वीर्य को गाढ़ा करना। अब जिन लोगों को टाइमिंग का इशू है, उनका वीर्य जल्दी स्खलित हो जाता है, उसमें ये कौच बीज रामबाण का काम करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर है जायफल, अकरकरा, नागकेसर। ये सारी औषधियां शरीर में ऊर्जा प्रदान करती हैं। आज के टाइम पर एक यूथ को बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम एक और है, जिसे हम बोलते हैं लॉस ऑफ लिबिडो। उनका कुछ करने का मन ही नहीं करता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। अगर कोई लोग अकरकरा का सेवन करता है
या फिर जायफल का सेवन करता है, जाति फल का सेवन करता है, तो उनकी लॉस ऑफ लिबिडो भी दूर हो जाती है। उनका आपस में संभोग करने का मन करता है, आपस में समय बिताने का मन करता है। इसके अलावा इसके अंदर है केसर। अब दुनिया में केसर 1 लाख रुपए किलो बिकता है। केसर का काम है बॉडी के अंदर रंगत को पैदा करना, उसके अंदर ऊर्जा प्रदान करना। अगर कोई लोग केसर दूध में डाल के भी ले लेते हैं तो हम कहते हैं कि उसका बल और बुद्धि दोनों कायम हो जाते हैं। इसके अंदर केसर है। इसके साथ में इसके अंदर मकर ध्वज नाम की एक औषधि है, जो ऐसा बोला जाता है कि जो मरे हुए को भी जीवित कर दे, जिनको कंप्लीट इरेक्शन डिफिकल्टी है उसमें भी मकर ध्वज काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर त्रिभंग भस्म है, अभ्रक भस्म है और पुष्प धनवा रस है। ये त्रिभंग भस्म और अभ्रक भस्म हमारे यूरिनरी ट्रैक के ऊपर काम करती हैं। किसी को वहां पर अगर इन्फेक्शन है, वीकनेस है, तो वहां पर उसको स्ट्रेंथनिंग देती है। वहां पर उसको इरेक्शन की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर उसमें काम करती हैं। और साथ में अगर उसको किसी भी तरह का ढीलापन महसूस हो रहा है तो वहां पर भी ये काम करती है। और लास्ट में इसके अंदर एक वंडरफुल औषधि है जिसका नाम है शिलाजीत। अब शिलाजीत के बारे में इतना कुछ बताया जा सकता है कि हम पूरा दिन इस पे बात कर सकते हैं। शिलाजीत के अंदर वो सारे मिनरल्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं। ये मेडिसिन एक कंप्लीट कंपाउंड के रूप में बनाया गया है। अगर आप इसका एक कैप्सूल रात को सोने के टाइम दूध के साथ में सेवन कर लेते हैं तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो जड़ से ठीक होना शुरू हो जाती है। इसी के साथ में हमने एक पाउडर बनाया है जिसका नाम है ऑक्स पावर वीर्य प्रकाश पाउडर। इसका आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को दूध के साथ में लेना है। जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि हमारी 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये सप्त धातु का वर्धन करता है। सप्त धातु की विशेषता ये है कि जो भी कुछ हमारी बॉडी में घटित हो रहा है वो धातुओं की वजह से हो रहा है। हमारी बॉडी में अग्नि होती है जो सब चीजों को पचाती है। ये पाउडर उस अग्नि को वर्धन करता है, सप्त धातु का वर्धन करता है और लास्ट में जो ओज है हमारी बॉडी में जो शुक्र धातु से निकलता है उसका वर्धन करके शरीर को रंगत देता है, वीर्य को उसमें ताकत प्रदान करता है और आपकी किसी भी तरह की शुक्र रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वीर्य रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। इसके साथ में हमने एक ऑयल बनाया है उन लोगों के लिए जिनको ढीलापन की प्रॉब्लम है, जिनको ऐसा लगता है कि नसों में वीकनेस है। अगर ये ऑयल दिन में 2 बार सुबह और शाम आप अप्लाई कर लेते हैं तो आपको उस प्रॉब्लम से भी निजात मिल सकता है। इसके अलावा मैंने जो भी आपको वीडियो के पहले, बीच में और बाद में बताया है, अगर आपको उसमें से कोई भी चीज नहीं समझ आती है तो इस वीडियो को 2 बार रिवाइंड करके जरूर सुने, आपको काफी बेनिफिट होगा। जिनकी उम्र 25 साल के आसपास है और उनकी शादी नहीं हुई है उनको रात को दूध नहीं पीना है। जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है, 45 साल से कम है, वो अपनी कंप्लीट डाइट लेंगे। जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है, उनको शुगर है, बीपी है, उसको कंट्रोल करेंगे। और जिनकी उम्र 45 साल के आसपास है और उनको कोई बीमारी नहीं है, वो अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर करेंगे कि उनको ये दिक्कत क्यों हो रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आपको कोई समस्या है तो हमारे ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.joyayurveda पे हमसे बात कर सकते हैं। हमसे वहां पर कुछ भी चीज पूछ सकते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। हमारे ऊपर दिए गए नंबर से आप संपर्क करके वो सेवा का फायदा आप उठा सकते हैं।